सच्चाई बेहतरीन पॉलिसी है। सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। ये वो रोशन चिराग है जो जिंदगी के अंधेरों को दूर करता है, दिल को सुकून देता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है, मुआशरे को तरक्की की राह पर गामजन करता है। अगर जिंदगी को एक सफ़र कहा जाए तो सच्चाई इस सफ़र का सबसे महफूज रास्ता है। जो वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है मगर इसका अंजाम हमेशा नुकसान, शर्मिंदगी और बदनामी की सूरत में निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चाई बेहतरीन पॉलिसी है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी का उसूल है। ऐसा उसूल जिस पर अमल करने वाला इंसान इज्जत, एतमाद और कामयाबी हासिल करता है। सच्चाई की अहमियत इंसानी तारीख के हर दौर में रही है। किसी नबी की सीरत हो, किसी बुजुर्ग की जिंदगी हो, किसी आम नेक इंसान का किरदार, हर जगह सच्चाई को बुलंद मकाम हासिल रहा है। सच्चे इंसान की जुबान, दिल और अमल में तजाद नहीं होता। वो जो बात कहता है इसी पर कायम रहता है, इसकी बातों में एतमाद होता है और उसके किरदार में इस्तिकामत। लोग ऐसे शख्स पर भरोसा करते हैं, इसके मशवरों को अहमियत देते हैं और उसके साथ ताल्लुक़ कायम रखना पसंद करते हैं। इसके बरक्स झूठा इंसान हर लम्हा शक के दायरे में रहता है। आज वो एक बात कहता है और कल दूसरी। इसकी बातों पर यकीन कम होता जाता है और एक वक्त आता है जब कोई इस पर एतबार नहीं करता। सच्चाई की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंसान के बातिन और ज़ाहिर को एक कर देती है। जब दिल में कोई बात छपी ना हो, जब ज़ुबान पर वही हो जो दिल में है, तो इंसान को अंदरूनी सुकून हासिल होता है। झूठ बोलने वाला हमेशा ज़हनी दबाव में रहता है। इसे डर होता है कि कहीं इसका झूठ पकड़ा ना जाए, कहीं इसके खिलाफ कोई सबूत ना निकल आए, कहीं इसकी हकीकत सबके सामने ना आ जाए। यह खौफ इंसान के दिल को बेचैन रखता है। लेकिन सच्चा इंसान खुले आसमान के नीचे भी आराम से चलता है क्योंकि इसके ज़मीर में कोई खलिश नहीं होती। इसका दिल गवाही देता है कि इसने किसी के साथ धोखा नहीं कहा। खानदान में सच्चाई की बहुत बड़ी अहमियत है। अगर घर के अफराद आपस में सच बोलें तो घर मोहब्बत, एतमाद और सुकून का गहवारा बन जाता है। शोहर और बीवी के दरमियान, वालिदैन और बच्चों के दरमियान, बहन भाइयों के ताल्लुकात में सच्चाई हो तो रिश्ते मजबूत रहते हैं। लेकिन अगर घर में झूठ छुपा, फरेब और बनावट का रिवाज हो जाए तो वहाँ मोहब्बत कमज़ोर पड़ने लगती है और दाल वरियां बढ़ जाती हैं। एक बच्चे को शुरू ही से सच बोलने की आदत सिखाई जाए तो वो मुस्तकबिल में जिम्मेदार और ईमानदार इंसान बनता है। इसी तरह वालिदैन अगर खुद सच्चाई का नमूना बने तो बच्चे उनसे बेहतर सबक सीखते हैं। बच्चों की तरबियत अल्फाज से कम और किरदार से ज़्यादा होती है। तालीम के मैदान में भी सच्चाई का किरदार बहुत अहम है। तालिब इल्म अगर मेहनत और ईमानदारी से पढ़ता है, इम्तिहान में नक़ल से बचता है, अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करता है और अपनी कामयाबियों को हकीकत के मुताबिक देखता है तो वो हकीकी इल्म हासिल करता है। सच्चाई तालिब इल्म को खुद एहतिसाबी सिखाती है। जो तालिब इल्म अपनी गलती मान लेता है वो इस्लाह की तरफ बढ़ता है। जो झूठ का सहारा लेकर अपनी कमज़ोरी छुपाता है वो तरक्की के दरवाजे बंद कर लेता है। तालिम इदारों में नकल, धोखा और जालसाजी सिर्फ नंबर बढ़ा सकती है मगर किरदार नहीं बना सकती। असल कामयाबी वो है जो सच्चाई, मेहनत और दियानत के जरिए हासिल हो। कारोबार और तिजारत में सच्चाई को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। एक ताजिर अगर अपने माल में सच बोले, कीमत में इंसाफ करे, नाप तोल में दियानत रखे और ग्राहक को धोखा ना दे तो इसका कारोबार देरपा बनता है। लोग इस पर एतमाद करते हैं और बार बार इसी से खरीदारी करते हैं। इसके बरक्स जो शख्स नाप तोल में कमी करता है, खराब माल अच्छे माल के नाम पर बेचता है या झूठे वादे करता है, वो वक्ती नफा तो हासिल कर लेता है मगर आखिरकार एतमाद खो देता है। आज के दौर में जब मुकाबला बहुत ज्यादा है, सच्चाई सरमाया है जो एक इंसान इदारे को दूसरों से मुमताज करता है। ना के कामयाब और देरपा कारोबार हमेशा एतमाद पर कायम होते और एतमाद की बुनियाद सच्चाई है। मुआशरे की बुनियाद भी सच्चाई पर कायम होती है। जब एक मुआशरे में झूठ आम हो जाए, वदा खिलाफी मामूल बन जाए, सच बोलने वाले को कमजोर समझा जाए और धोखेबाज को ज़हीन माना जाने लगे तो वहाँ बदएतमादी फैलती है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, ताल्लुकात बिगड़ते हैं और निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है। इसके बरक्स जहाँ सच्चाई को कदर की निगाह से देखा जाए वहाँ इंसाफ मजबूत होता है, इदारे बेहतर काम करते हैं और अफराद एक दूसरे के हक का ख्याल रखते हैं। सच्चा मुआशरा पुरअमन मुआशरा होता है। इसमें पुलिस, अदालत, स्कूल, बाजार और घर सब जगह एतमाद की फिजा कायम रहती है। सच्चाई सिर्फ फर्द की नहीं पूरी कौम की तरक्की का जरिया है।
सच्चाई का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये इंसान को बहादुरी अता करती है। झूठ बोलने वाला डरता है, छुपता है, बहाना बनाता है और दूसरों से नजर मिलाने से कतराता है। सच्चा इंसान बेखौफ होता है, वो अपनी बात साफ कहता है, अपनी गलती तस्लीम करता है और हकीकत का सामना करने की जुर्रत रखता है। जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। उन हालात में सच्चाई इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। वो मुश्किलात के सामने झुकता नहीं बल्कि उन्हें समझकर हल करता है। सच बोलने वाला इंसान खा वक्ती तौर पर नुकसान उठाए मगर उसका ज़मीर मुतमईन रहता है और यही इत्मीनान सबसे बड़ी ताकत है। सच्चाई और अखलाक का गहरा ताल्लुक है। अखलाक सिर्फ अच्छे लफ्ज़ों से नहीं बनता बल्कि दुरुस्त किरदार से बनता है। जिस इंसान में सच्चाई हो, इसमें अमानत, वफा, इंसाफ, जिम्मेदारी और वफादारी जैसे औसाफ पैदा होते हैं। वो वदा निभाता है, दूसरों के हक का ख्याल रखता है और अपने कौल और फेल में यकसानियत रखता है। ऐसे इंसान को लोग इज्जत देते हैं। इसके बरक्स झूठा आदमी चाहे कितना ही खुश गुफ्तार क्यों ना हो, इसके अखलाक का हसन जल्द जाहिर हो जाता है। इसकी ज़बान मीठी हो सकती है मगर अमल खोखला होता है। इसीलिए असल शराफत ज़बान की नरमी में नहीं बल्कि सच्चाई की पुख्तगी में है। सच्चाई का ताल्लुक सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से भी है। बहुत से लोग दूसरों से तो सच बोलने का दावा करते हैं मगर अपने दिल में अपनी कमजोरियों को तस्लीम नहीं करते। वो अपनी गलतियों को छुपाते हैं, अपनी नियतों को अच्छा जाहिर करते हैं और अपने अंदरूनी अयूब को नज़रअंदाज करते हैं। असल सच्चाई ये है कि इंसान खुद को पहचाने, अपनी खामियों को समझे और उनकी इस्लाह करे। खुद फरेबी सबसे खतरनाक झूठ है। जो शख्स अपने आप को धोखा देता है वो तरक्की नहीं कर सकता। सच्चा इंसान खुद अपनी इस्लाह का सफ़र शुरू करता है और यही सफ़र इसे कामयाबी तक ले जाता है। इस्लाम में सच्चाई को बहुत बुलंद मकाम दिया गया है। सच बोलने को नजात और झूठ को हलाकत का रास्ता करार दिया गया है। अंबाई किराम अलैहिम अस्सलाम की जिंदगियां सच्चाई और अमानत के आला तरीन नमूने हैं। उनकी दावत इसलिए मुअस्सिर हुई कि उनके किरदार में झूठ नहीं थे। उनकी ज़ुबान पर एतमाद करते थे क्योंकि वो अपनी बात में सच्चे थे। आग सच्चे इंसान की बात दिल में उतरती है जबकि झूठे इंसान की बात कानों से आगे नहीं बढ़ती। दीन, अखलाक और मुआशरत तीनों की मजबूती सच्चाई से वाबस्ता है। यही वजह है कि सच को हमेशा पाकीज़गी, नूर और भलाई की अलामत समझा गया है। आज के दौर में सच्चाई की ज़रूरत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया, खबर रसानी, गुफ्तगू, कारोबार और ताल्लुकात में झूठ बहुत आसानी से फैल जाता है। एक खबर लम्हों में हज़ारों लोगों तक पहुंच जाती है लेकिन अगर वो झूठ हो तो इसका नुकसान भी बहुत वसी होता है। इसी तरह आज के दौर में दिखावा, प्रोपेगेंडा और बनावट बहुत आम हो गई है। ऐसे माहौल में सच्चा रहना आसान नहीं मगर यही इंसान की असल पहचान है। जो शख्स हर हाल में सच का दामन थामे रखता है वो न सिर्फ अपनी इज्जत बचाता है बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाता है। सच्चा के रास्ते में मुश्किलात जरूर आती, आउकबे सच बोलने से नाराज़ी हो जाती है, कभी रिश्ता मुतासिर होता है, कभी वक्ती नुकसान होता है और कभी लोग सच्चे इंसान को सख्त आबे मज़ा समझते हैं। मगर याद रखना चाहिए कि हर सही चीज़ की कीमत होती है। सच्चाई की कीमत वक्ती तकलीफ है मगर उसका फ़ायदा दायमी है। झूठ की कीमत वक्ती आसानी है मगर इसका नुकसान लंबा और गहरा होता है। सच्चा इंसान इब्तिदा में कमज़ोर लग सकता है लेकिन अंजाम में वही मजबूत साबित होता है। वक्त हमेशा सच का साथ देता है। झूठ अगरचे कुछ देर के लिए छप जाए मगर हमेशा नहीं छप सकता। एक दिन हकीकत सामने आ जाती है। वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे के जिम्मेदार अफराद की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों और नौजवानों में सच्चाई की आदत पैदा करें। उन्हें ये सिखाया जाए कि गलती पर मुआफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि बहादुरी है। ये बताया जाए कि झूठ से मसला हल नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। अगर बच्चा सच बोलने पर डांट खाए और झूठ बोलने पर बच निकले तो वो झूठ सीखेगा। इसलिए तरबियत में इंसाफ और हिकमत ज़रूरी है। सच बोलने वालों की हौसला अफजाई की जाए और झूठ के नुकसानात वाज़ेह किए जाएं। यूँ एक ऐसा मुआशरा तश्कील पाता है जिसमें एतमाद, मोहब्बत और सदाकत परवान चढ़ती है। सच्चा इंसान की शख्सियत को खूबसूरत बनाती है। शक्ल और सूरत से ज़्यादा खूबसूरती किरदार में होती है। एक सच्चा इंसान अगरचे सादा हो मगर उसके चेहरे पर एक खास वक़ार होता है। दिल में सफाई होती है, इसकी आंखों में एतमाद होता है और उसकी बात में वज़न होता है। लोग इसके करीब आना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें इससे धोखे का डर नहीं होता। ऐसा शख्स दोस्तों के लिए राहत, घर वालों के लिए सब
ون اور معاشرے کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اس کی موجودگی ہی امن کا پیغام دیتی ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سچائی محض ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ انسان کو اندرونی سکون، بیرونی عزت، اخلاقی بلندی اور عملی کامیابی عطا کرتی ہے۔ سچائی اعتماد کی بنیاد ہے، رشتوں کی جان ہے، معاشرے کی روح ہے اور کامیابی کی کنجی ہے۔ جھوٹ کا راستہ آسان ضرور لگتا ہے مگر اس کی منزل تاریکی ہے۔ سچائی کا راستہ مشکل ضرور لگتا ہے مگر اس کی منزل روشنی، عزت اور نجات ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سچائی کو اپنائے، اس پر قائم رہے اور اپنی نسلوں کو بھی یہی درس دے، کیونکہ واقعی سچائی بہترین سچائی بہترین پالیسی۔ سچائی انسانی زندگی کی وہ روشن حقیقت ہے جس کے بغیر نہ کردار مکمل ہوتا ہے اور نہ معاشرہ مضبوط بنتا ہے۔ سچائی صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے جو فرد، خاندان، معاشرے اور پوری قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سچائی بہترین پالیسی ہے کیونکہ سچا انسان وقتی طور پر مشکل میں ضرور پڑ سکتا ہے لیکن آخرکار وہی عزت، اعتماد، کامیابی اور سکون حاصل کرتا ہے۔ جھوٹ عارضی فائدہ دیتا ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ نقصان، شرمندگی اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سچائی انسان کو اندرونی اطمینان، دوسروں کا اعتماد اور اللہ تعالیٰ کی رضا عطا کرتی ہے۔ سچ بولنا بظاہر آسان کام لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی ہمت، قربانی اور مضبوط کردار کا تقاضا کرتا ہے۔ انسان اکثر اس خوف سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ کہیں اسے ڈانٹ نہ پڑے، نقصان نہ ہو یا اس کی غلطی ظاہر نہ ہو جائے، مگر جو شخص سچائی کو اپنی عادت بنا لیتا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب رہتا ہے۔ سچائی انسان کے قول و فعل میں یکسانیت پیدا کرتی ہے اور یہی یکسانیت اسے دوسروں کی نظر میں معتبر بناتی ہے۔ اسلام نے سچائی کو انتہائی بلند مقام حاصل، حکم کریم اور احادیث نبویہ میں بار بار سچ بولنے اور سچوں کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچے لوگوں کو اپنی رحمت، اپنی محبت اور اپنی کامیابی کی خوشخبری دی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ سچ بولنے سے انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اس کے برعکس جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف۔ یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ سچائی صرف معاشرتی اصول نہیں بلکہ دینی فریضہ بھی ہے۔ سچائی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا ضمیر مطمئن رہتا ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے دل میں خوف، بے چینی اور اضطراب رہتا ہے، اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ لیکن سچا انسان آزاد ہوتا ہے، اس کے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، وہ پرسکون سوتا ہے، اطمینان سے زندگی گزارتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی منافقت نہیں ہوتی۔ ضمیر کا سکون دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت سچائی سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ اعتماد، یہ رشتہ اعتماد پر قائم ہوتا ہے، چاہے وہ والدین اور بچوں کا رشتہ ہو، استاد اور شاگرد کا ہو، دوستوں کا ہو یا شوہر اور بیوی کا۔ اگر ایک بار کسی انسان پر جھوٹ کا داغ لگ جائے تو پھر اس پر اعتماد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن سچا انسان ہر رشتے میں اعتماد کی بنیاد بنتا ہے۔ لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہیں، اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اعتماد ایک ایسی دولت ہے جو آسانی سے نہیں ملتی مگر سچائی اس دولت کو جنم دیتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سچائی معاشرے میں انصاف کو فروغ دیتی ہے۔ جہاں جھوٹ عام ہو وہاں ظلم، دھوکہ فریب اور ناانصافی بڑھتی ہے۔ کوئی بھی قانون درست طریقے سے کام نہیں کرتا کیونکہ لوگ حقیقت چھپانے لگتے ہیں۔ سچائی کے بغیر گواہی، تجارت، تعلیم، عدالت اور حکمرانی سب کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک سچا معاشرہ ہی عدل و انصاف کی بنیاد پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری دیانتداری سے نبھائے تو معاشرہ امن، ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ سچائی کامیابی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر جلدی منزل حاصل کی جا سکتی ہے مگر یہ سوچ غلط ہے۔ جھوٹ پر بنی ہوئی کامیابی زیادہ دیر نہیں رہتی، ایک دن حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ سچائی کی بنیاد پر حاصل کی گئی کامیابی اگرچہ وقت لیتی ہے لیکن پائیدار ہوتی ہے۔ سچا طالب علم امتحان میں ایمانداری سے محنت کرتا ہے، سچا تاجر دیانت سے کاروبار کرتا ہے، سچا ملازم اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے اور سچا لیڈر قوم کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہی لوگ دیر پا کامیابی حاصل کرتے۔ آؤ، سچا کی اہمیت خاندانی زندگی میں بھی بہت زیادہ ہے۔ گھر وہ پہلی جگہ ہے جہاں بچے سچ اور جھوٹ کا فرق سیکھتے ہیں۔ اگر والدین خود جھوٹ بولیں، بچوں کو جھوٹ بولنے کی اجازت دیں تو بچے کے کردار میں کمزوری
लेकिन अगर घर में सच्चाई का माहौल हो तो बच्चे शुरू से ही जिम्मेदारी और अखलाक सीखते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर बेहतर इंसान बनते हैं। घर में सच्चाई हो तो मोहब्बत बढ़ती है, लड़ाइयाँ कम होती हैं और रिश्ते मजबूत होते। जैविक घर को अंदर से खोखला कर देता है, जबकि सच्चाई इसे अमन का गहवारा बनाती है। दोस्ती में भी सच्चाई का किरदार बेहद अहम है। एक सच्चा दोस्त आपको सही बात बताता है, ख़ाह वो कड़वी ही क्यों ना हो। वो आपकी गलतियों पर पर्दा डालकर आपको तबाह नहीं करता बल्कि इस्लाह करता है। झूठे दोस्त वक्ती खुशी तो देते हैं मगर असल में नुकसान पहुंचाते हैं। सच्चा दोस्त वो है जो आपके सामने सच बोले, आपको गलत राह से रोके और मुश्किल वक्त नूनगुना आपके साथ खड़ा रहे। ऐसी दोस्ती ही वाकई कीमती होती है। तालीम के मैदान में भी सच्चाई बेहद जरूरी है। आज के दौर में नकल, धोखा और जाली डिग्रियों की वजह से बहुत सी खराबियां पैदा रही है। एक तालिब इल्म अगर शुरू से सच्चाई इख्तियार करे तो वो मेहनत, इल्म और किरदार के जरिए आगे बढ़ता है। वो शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार नहीं करता। ऐसा तालिब इल्म न सिर्फ खुद कामयाब होता है बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बनता है। इल्म के साथ अगर सच्चाई ना हो तो इल्म नुकसान का सबब बन सकता है, लेकिन अगर सच्चाई साथ हो तो इल्म रोशनी बन जाता है। कारोबार और तिजारत में सच्चाई की बहुत बड़ी अहमियत है। सच्चा ताजिर ग्राहक को सही चीज देता है, नाप तोल में कमी नहीं करता, झूठा वादा नहीं करता और किसी को धोखा नहीं देता। लिफासी ताजिर पर लोग एतमाद करते हैं और उसका कारोबार तरक्की करता है। इसके बरक्स झूठा ताजिर वक्ती तौर पर फायदा उठा लेता है मगर जल्द आबदेर उसकी साख खत्म हो जाती है। आज भी कामयाब कारोबार उन्हीं लोगों के होते हैं जिनके अंदर दियानत और सच्चाई होती है। सच्चाई गाहक का एतमाद, कारोबार की इज्जत और माशी इस्तेहकाम का सबब बनती है। सास्त और क़ियादत में सच्चाई का किरदार और भी ज्यादा अहम हो जाता है। एक सच्चा लीडर कौम को हकीकत बताता है, झूठे वादे नहीं करता और अपने अवाम के साथ दियानत दारी से पेश आता है। जब क़ियादत में झूठ आ जाए तो कौमें तकसीम हो जाती हैं, एतमाद ख़त्म हो जाता है और तरक्की रुक जाती है। सच्चाई पर मबनी क़ियादत ही कौमों को मुत्तहिद करती है और उन्हें कामयाबी के रास्ते पर डालती है। तारीख़ गवाह है कि वही कायदीन याद रखे गए जिन्होंने उसूलों पर समझौता नहीं किया और सच का साथ दिया। सच्चाई का एक और बड़ा पहलू ये है कि ये इंसान को इखलाकी ताकत देती है। जविद बोलने वाला इंसान अंदर से कमज़ोर होता है क्योंकि इसे अपनी बात बचाने के लिए मजीद झूठ बोलना पड़ता है। झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है और फिर इंसान उलझता ही चला जाता है। लेकिन सच बोलने वाला इंसान साफ और मजबूत होता है। इसकी बातों में हम आहंगी होती है। इसे अपनी कहानी याद रखने के लिए जहनी बोझ नहीं उठाना पड़ता। इसकी शख्सियत में सादगी, एतमाद और इस्तेहकाम होता है। सच्चाई बाज़ औक़ात मुश्किल ज़रूर लगती है, ख़ास तौर पर जब सच बोलने से नुकसान का अंदेशा हो। लेकिन असल इम्तिहान यही होता है कि इंसान मुश्किल वक्त में भी सच का दामन ना चबड़ी। बहत से लोग खौफ, लालच, आशर मंदगी की वजह से झूठ बोलते हैं मगर वो ये नहीं सोचते कि झूठ का नुकसान वक्ती फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। सच बोलकर वक्ती नुकसान उठाना बेहतर है बनिस्बत इसके कि झूठ बोलकर हमेशा के लिए इज्जत खो दी जाए। जो इंसान सच्चाई की वजह से नुकसान बर्दाश्त करता है अल्लाह ताला इसके लिए बेहतरी के रास्ते खोल देता है। बच्चों में सच्चाई पैदा करने के लिए तरबियत जरूरी है। सिर्फ नसीहत काफ़ी नहीं बल्कि वालिदैन और असातिज़ा को खुद नमूना बनना पड़ता है। बच्चा वही सीखता है जो वो अपने बड़ों को करते हुए देखता है। अगर घर में झूठ को मामूल समझा जाए तो बच्चा भी झूठा बन जाता है। इसलिए बच्चों को छोटी उम्र से सच बोलने, गलती माने और जिम्मेदारी कबूल करने की आदत डालनी चाहिए। जब बच्चा सच बोलता है और इसे इस पर हौसला अफजाई मिलती है तो इसका किरदार मजबूत होता है। सच्चाई फर्द की शख्सियत को संवारती है और मुआशरे को महफूज बनाती है। एक सच्चा इंसान अपने वादे पूरे करता है, अपनी अमानत में खियानत नहीं करता और हर मामले में इंसाफ करता है। इसकी वजह से न सिर्फ इसकी अपनी जिंदगी बेहतर होती है बल्कि दूसरों की जिंदगी भी आसान हो जाती है।
ایسے افراد کے ذریعے ہی معاشرے میں بھروسہ، محبت اور خیر خواہی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہر شخص سچائی کو اپنا شعار بنا لے تو بہت سے سماجی مسائل خود بخود ختم ہو جائیں۔ سچائی کا تعلق صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہے۔ بہت سے لوگ زبان سے تو سچ بولتے ہیں لیکن عمل میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ سچا انسان وہ ہے جو اپنے قول و فعل میں یکساں ہو، وہ جو کہے وہی کرے، وعدہ کرے تو پورا کرے، ذمہ داری لے تو نبھائے اور دوسروں کے حقوق ادا کرے۔ یہی سچائی کا اصل مطلب ہے۔ سچائی محض الفاظ کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ سچا کا صلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ دنیا میں عزت، اعتماد، محبت اور سکون ملتا ہے، جبکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ خوشنودی، جنت کی بشارت اور بلند درجات نصیب ہوتے ہیں۔ یہ وہ عظیم انعامات ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے سب سے قیمتی ہیں۔ اس کے برعکس جھوٹ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت سزا کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو عارضی فائدے کے بجائے دائمی نفع کو ترجیح دی۔ آخر میں یہ کہنا وجہ ہے کہ سچائی واقعی بہترین پالیسی ہے۔ یہ زندگی کا ایسا اصول ہے جس پر عمل کرنے سے انسان اپنے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی باوقار مقام حاصل کرتا ہے۔ سچائی سے دوستی، چھوٹیے سے کاروبار، سچائی سے قیادت، سچائی سے عبادت اور سچائی سے زندگی سب خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جو قومیں اور افراد سچائی کو اختیار کرتے ہیں وہ مضبوط، بااعتماد اور کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سچائی کو اپنائیں، جھوٹ سے بچیں اور اپنے کردار کو اس قدر پاکیزہ بنائیں کہ لوگ ہم پر اعتماد کریں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ سچائی ایک ایسا چراغ ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، معاشرے کو سنوارتا ہے اور انسان کو بلند مقام تک پہنچاتا ہے۔ اگر ہم سچائی کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں تو نہ صرف ہماری دنیا سنور جائے گی بلکہ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے دنیا بھر کے دانشوروں نے، لوگوں اور علم نے ہمیشہ تسلیم کیا ہے۔ سچائی ہی بہترین پالیسی ہے۔ سچائی بہترین پالیسی، سچائی انسانی زندگی کی وہ بنیادی خوبی ہے جس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ مضبوط، پائیدار اور باوقار نہیں رہ سکتا۔ سچ بولنا صرف ایک اخلاقی خوبصورتی نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ جو شخص سچائی کو اپنا اصول بنا لیتا ہے وہ دل کا سکون، لوگوں کا اعتماد اور اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ قومیں طاقت، دولت اور حکومت سے زیادہ اخلاق اور کردار کی بنیاد پر زندہ رہتی۔ آوابر اخلاقی خوبیوں میں سب سے بلند مقام سچائی کو حاصل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ٹروتھ از دا بیسٹ پالیسی، یعنی سچائی بہترین پالیسی ہے۔ انسان کی زندگی میں روزانہ ایسے بے شمار مواقع آتے ہیں جہاں اسے سچ اور جھوٹ میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے۔ کبھی بات چھپانے کا موقع، کبھی اپنی غلطی ماننے کا وقت، کبھی فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹ بولنے کی خواہش اور کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے حقیقت سے ہٹنے کا خالمگر۔ جو شخص سچائی کا دامن تھام لیتا ہے وہ وقتی نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا۔ وہ جانتا ہے کہ جھوٹ عارضی سہولت دے سکتا ہے لیکن اس کے نتائج ہمیشہ نقصان دہ ہوتے۔ آواز کے برعکس سچائی ابتدا میں سخت ضرور لگ سکتی ہے مگر آخرکار یہی عزت، اعتماد اور کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ سچائی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کی بات پکڑی نہ جائے، کہیں اس کے الفاظ اور حقیقت میں تضاد نہ سامنے آ جائے، کہیں اس کا جھوٹ کسی اور جھوٹ کا سبب نہ بن جائے۔ اس مسلسل خوف اور ذہنی دباؤ سے انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس سچ بولنے والا بے خوف ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ اور اس کے دل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ وہ صاف نیت، صاف بات اور صاف کردار کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچا انسان بااعتماد، پرسکون اور معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں سچائی کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں سچوں کے ساتھ رہنے، سچائی اختیار کرنے اور جھوٹ سے بچنے کی بار بار تعلیم دی گئی ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو نیکی کی طرف لے جانے والا راستہ قرار دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سچائی، امانت اور دیانت کی روشن مثال ہے۔ نبوت سے پہلے بھی لوگ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کے نام سے جانتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سچائی کسی ایک دور ایک مذہب تک محدود نہیں بلکہ یہ ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے لازمی صفت ہے۔ جس معاشرے میں سچائی رائج ہو جائے وہاں انصاف، محبت اور اعتماد بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سچائی صرف زبان کی
होती बल्कि अमल की भी होती है। बाज़ लोग ज़ुबान से तो सच बोलते हैं मगर उनके अमल में धोखा, मुनाफ़क़त और फ़रेब शामिल होता ही। सच्चाई ये है कि इंसान की बात, नियत और अमल तीनों एक दूसरे से आहम हो। अगर कोई शख्स अपने वादे पूरे करे, अमानत अदा करे, अपनी गलती तस्लीम करे और हर हाल में हकीकत का साथ दे तो वो सच्चा इंसान है। सच्चाई का मफ़हूम सिर्फ ये नहीं कि झूठ ना बोला जाए बल्कि ये भी है कि हक बात कही जाए, हक पर कायम रहा जाए और हक के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए। जिंदगी के हर शोबे में सच्चाई की ज़रूरत महसूस होती है। घर में अगर वालिदैन सच्चे हों तो बच्चों की तरबियत बेहतर होती है। बच्चे सच्चाई को अपनी फितरत का हिस्सा बना लेते। आओ अगर वालिदैन खुद झूठ बोलें और बच्चों को सच्चाई की तलकीन करें तो उनकी नसीहत बेअसर हो जाती है। इस तरह उस्ताद अगर ईमानदार और सच्चा हो तो तालिब इल्म न सिर्फ इल्म सीखते हैं बल्कि किरदार भी सीखते। आओ कारोबार में सच्चाई के बगैर एतमाद कायम नहीं रह सकता। ताजिर अगर झूठ बोले, माल में मिलावट करे, वादे पूरे न करे तो गाहक का एतबार खत्म हो जाता है। इसके मुकाबले में सच्चा ताजिर कम फायदा भी उठाए तो इसे इज्जत, बरकत और देरपा कामयाबी नसीब होती है। दोस्त के रिश्ते में भी सच्चाई बहुत ज़रूरी है। सच्चा दोस्त वो होता है जो खुशी में शरीक हो, मुश्किल में साथ दे और हक बात कहने से ना घबराए। झूठ पर कायम दोस्ती ज्यादा देर नहीं चलती क्योंकि इसकी बुनियाद कमजोर होती है। सच्चाई दोस्ती को मजबूत बनाती है। जो शख्स अपने दोस्त से सच बोलता है वो इसकी इस्लाह करता है, न कि इसे खुश करने के लिए गुमराह करता है। आज के दौर में बहुत से ताल्लुकात इसलिए टूट जाते हैं कि लोग सच सुनना और सच बोलना कम कर देते हैं। वो वक्ती मसलहत के लिए हकीकत छुपाते हैं मगर बाद में यही छपी हुई बातें बड़े झगड़ों का सबब बन जाती हैं। तालीमी जिंदगी में भी सच्चाई का बहुत बड़ा किरदार है। तालिब इल्म अगर नकल करे, झूठ बोले, अपनी कमजोरी छुपाए तो तौर पर कामयाब लग सकता है मगर अंदर से कमजोर रहता है। इल्म की असल खूबसूरती बयानत के साथ हासिल होती है। जो तालिब इल्म मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ता है वो अपनी सलाहियत पर एतमाद भी मीन करता है। इम्तिहान में नकल करने वाला कभी हकीकी कामयाबी हासिल नहीं करता क्योंकि इसकी बुनियाद मेहनत नहीं बल्कि धोखा होती है। जबकि सच्चा तालिब इल्म कम नंबर भी ले तो इसके अंदर शर्मिंदगी नहीं होती बल्कि वो जानता है कि इसकी कामयाबी हलाल और पाकीज़ा तरीके से हासिल हुई है। सच्चा का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि ये इंसान के दिल को साफ रखती है। झूठ बोलने वाला शख्स अक्सर इज़्तिराब, हसद, खौफ और मुनाफ़क़त का शिकार हो जाता है। इसके दिल में एक बात होती है और ज़ुबान पर दूसरा। अंदरूनी कश्मकश से इंसान की शख्सियत बिखरने लगती है। सच्चा इंसान इस कश्मकश से आज़ाद होता है। इसके दिल में जो होता है वही इसकी ज़ुबान पर आता है और उसकी ज़ुबान जो कहती है वही इसके अमल में नज़र आता है। यही सफाई इंसान को बावकार बनाती है। सच्चा इंसान की रूह को रोशनी देती है और उसके बातिन को निखारती है। झूठ के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। झूठ से एतमाद ख़त्म होता है, रिश्ते कमज़ोर होते हैं, दिलों में शक पैदा होता है और इंसान की इज्जत मजरूह होती है। एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को दूसरे झूठ का सहारा लेना पड़ता है। फिर वो झूठों के जाल में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके बरक्स सच्चाई एक सीधा और आसान रास्ता है। इस रास्ते में वक्ती दुश्वारी जरूर आ सकती है मगर आगे रोशनी ही रोशनी है। जविट की इमारत खा कितनी ही खूबसूरत क्यों ना लगे वो बिलाखिर गिरती है। चा का घर मजबूत बुनियादों पर कायम होता है इसलिए वो तूफानों का मुकाबला भी कर लेता है। सच्चाई का ताल्लुक सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद अपने आप से भी होता है। अपनी बारे में सच्चा होना बहुत बड़ी बात है। अपनी कमजोरियों को पहचानना, अपनी गलती मानना, अपनी इस्लाह करना और अपनी हकीकत को कबूल करना सच्चाई की अलामत है। जो इंसान अपने आप को धोखा देता है वो सबसे बड़ा खसारा उठाता है। वो अपनी खामियों को खूबी समझने लगता है और अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देता है। सच्चा इंसान अपनी हकीकत को जानता है इसीलिए वो बेहतरी की तरफ बढ़ता है। खुद एहतिसाबी भी सच्चाई ही की एक शक्ल ही मुआशरी की इस्लाह में भी सच्चाई बुनियादी किरदार अदा करती है। अगर अदालतों में सच बोला जाए, गवाही ईमानदारी से दी जाए, मीडिया हकीकत को दियानत से पेश करे, सियासत में वादे और अमल एक हों और अवाम सच्चाई को पसंद करें तो मुआशरा अमन व इंसाफ का गहवारा बन सकता है। लेकिन जब झूठ, अफवाह, प्रापेगंडा और फरेब आम हो जाए तो मुआशरा बेचैनी, नाइंसाफी और इंतशार का शिकार हो जाता है। सच्चाई इज्तिमाई भलाई की ज़मानत है।
ایک سچا معاشرہ اختلاف کے باوجود متحد رہتا ہے کیونکہ اس میں اعتماد کی فضا موجود ہوتی ہے۔ بچوں کی تربیت میں سچائی کو چھوٹی عمر سے سکھانا بہت ضروری ہے۔ بچہ اگر ابتدا ہی سے یہ سیکھ لے کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ برا تو آگے چل کر اس کا کردار مضبوط ہوگا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے خود بھی سچ بولیں اور سچائی کی اہمیت کو عملی طور پر دکھائیں۔ صرف نصیحت کافی نہیں، مثال زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اگر بچہ دیکھے کہ گھر کے بڑے معمولی باتوں میں بھی جھوٹ سے بچتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں اور غلطی پر معافی مانگتے ہیں، تو وہ بھی سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ سچائی کی اور خوبصورتی یہ ہے کہ یہ انسان کو نادم نہیں ہونے دیتی۔ جھوٹ بولنے والا بعد میں پچھتاتا ہے کیونکہ اسے یاد رہتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا اور حقیقت کیا ہے۔ سچے انسان کو یاد رکھنے کے لیے کوئی جھوٹ نہیں سنبھالنا پڑتا، اس کا ذہن ہلکا، دل صاف اور ضمیر مطمئن رہتا ہے۔ یہ سکون دنیا کی بڑی دولت ہے۔ بہت سے لوگ مال و دولت کے باوجود بے سکون ہوتے ہیں، لیکن ایک سچا اور قناعت پسند انسان کم وسائل کے باوجود خوش رہتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ سچائی انسان کو عزت بھی دیتی ہے اور بلندی بھی۔ لوگ اس شخص پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں جو سچا ہو، اس کی بات وزن رکھتی ہے، اس کی گواہی معتبر ہوتی ہے، اس کی رائے قابل توجہ ہوتی ہے اور اس کی شخصیت لوگوں کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ سچا انسان شاید فوری فائدہ کم اٹھائے مگر طویل مدت میں وہی سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ جھوٹ سے فائدہ عارضی ہوتا ہے مگر سچائی سے حاصل ہونے والا اعتماد دیرپا ہوتا ہے۔ یہی اعتماد انسان کے کردار کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ آج کے دور میں سچائی کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سوشل میڈیا، خبروں، روابط اور روزمرہ لین دین میں سچ اور جھوٹ کی آمیزش عام ہو گئی ہے۔ اس حالت میں سچائی ایک قیمتی اثاثہ بن گئی ہے۔ جو شخص آج کے شور اور فریب بھرے ماحول میں بھی سچ بولتا ہے، سچ لکھتا ہے، سچ کرتا ہے اور سچ پر قائم رہتا ہے، وہ دراصل بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ جرأت کمزور نہیں بلکہ مضبوط کردار کی علامت ہے۔ آخر میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ سچائی واقعی بہترین پالیسی ہے۔ یہ انسان کو عزت دیتی ہے، بڑے دل کو سکون دیتی ہے، رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، معاشرے کو محفوظ بناتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جھوٹ وقتی طور پر آسان لگ سکتا ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ نقصان ہے۔ سچائی کبھی کبھی مشکل ضرور محسوس ہوتی ہے مگر اس کا پھل میٹھا، اس کا نتیجہ روشن اور اس کی برکت دائمی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی زبان، اپنے عمل، اپنے وعدوں اور اپنے رویوں میں سچائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم سچائی کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں تو نہ صرف ہماری ذاتی زندگی بلکہ ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ اور ہماری آنے والی نسلیں بھی بہتر بن جائیں گی۔ سچائی ہی وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں انسان کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہے۔